दोस्तों सोचिए कि आप कहीं घूमने गए। अब जैसे ही आप उस जगह पहुंचते हैं तो आपसे कहा जाता है कि इंडियंस आर नॉट अलाउड। अब आप तो कहेंगे ही ना कि भाई हम तो भारत में ही है, मेरे पास आधार कार्ड भी है, तो फिर मैं अलाउड क्यों नहीं। और सामने से जवाब आए कि इंडियंस आर नॉट अलाउड। नहीं नहीं, हम आपसे किसी तरह का मजाक नहीं कर रहे हैं, आपको यकीन हो या ना हो। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत में ही है, लेकिन वहाँ भारतीयों का जाना मना है। इसी के साथ ऐसी जगह जहां अगर आप जाएं तो आपका वापस आना नामुमकिन है। सभी के बारे में हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर आता है रेड लॉलीपॉप हॉस्टल, चेन्नई। ये चेन्नई में स्थित एक इंटरनेशनल लेवल का हॉस्टल है जहां अपने मुल्क के ही लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। शहर के बीचों बीच बसा ये हॉस्टल सिर्फ विदेशियों के लिए ही रिजर्व्ड है और यहाँ एंट्री सिर्फ पासपोर्ट दिखा के मिलती है। वैसे तो इन लोगों के पास नो इंडियन पॉलिसी है, लेकिन जिन भारतीयों के पास विदेशी पासपोर्ट है उन्हें यहाँ रहने की इजाजत दी जा सकती है। चेन्नई में बना ये रेड लॉलीपॉप हॉस्टल भी अपनी सर्विसेज के चलते रेसिज्म के आरोपों से घिरा हुआ है। हॉस्टल में एंट्री के लिए किसी भी व्यक्ति को पासपोर्ट की जरूरत होती है। ऐसे में भारत के आम नागरिकों के लिए ये हॉस्टल अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है। होटल का दावा है कि वो पहली बार भारत आने वाले टूरिस्ट को सर्विस प्रोवाइड करता है। इस हॉस्टल में अपने ही देशों के लोगों को जाने की परमिशन नहीं है। क्लियर ट्रिप वेबसाइट के अनुसार इन लोगों के पास नो इंडियन पॉलिसी है। फ्री कसौल कैफे, कसौल। यह कैफे कुल्लू जिले के हिमाचल के कसौल गांव में है। ये तब सुर्खियों में आया जब कैफे के मैनेजर ने भारतीय मूल के एक मेहमान को मेन्यू कार्ड देने से इनकार कर दिया, लेकिन इजराइल के लोगों को वो खुशी खुशी खाना सर्व कर रहा था। दरअसल इस कैफे को इजरायली मूल के लोग ऑपरेट करते थे। साल 2015 में कैफे ने एक भारतीय महिला को सर्व करने से साफ मना कर दिया था। कैफे का कहना था कि वो सिर्फ अपने मेंबर्स को ही सर्व करते हैं। इस घटना के बाद कैफे की काफी आलोचना भी की गई थी और इस पर नक्सलवाद के आरोप भी लगे थे। आपको बता दें कि कैफे के आसपास के सभी साइन बोर्ड भी हिब्रू भाषा में है। ये कैफे कुल्लू जिले के हिमाचल के कसौल गाँव में है। फॉरेनर्स ओनली, गोवा। गोवा से बाहर रहने वाले ज्यादातर यंगस्टर्स और कपल्स की ड्रीम डेस्टिनेशन लिस्ट में गोवा जरूर होता है। वैसे भी गोवा हॉलिडे डेस्टिनेशन के लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ आकर हर कोई गोवा की नेचुरल खूबसूरती में खो जाना चाहता है, लेकिन यहाँ के कुछ बीच ऐसे हैं जहाँ भारतीयों को जाने की परमिशन नहीं है। और अंजुना बीच एक ऐसा समुद्री तट है जहाँ आप शायद ही किसी भारतीय को देख सकते हैं, हालांकि इस पर लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यूनो इन होटल, बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर में एक ऐसी जगह है जहाँ पर भारतीय नहीं जा सकते हैं। ये जगह है यूनो इन नामक होटल। शहर में ये होटल साल 2012 में बनाया गया था। इस होटल में सिर्फ जापान के लोग ही जा सकते थे। भारतीयों के लिए इस होटल में नो एंट्री थी। होटल के शुरू होने के 2 साल बाद ही नक्सलीय भेदभाव के आरोप के चलते इस होटल को बंद कर दिया गया था। इस होटल में भारतीय लोगों के जाने पर रोक थी। होटल में सिर्फ जापान के लोग ही जा सकते थे। नॉरबुलिंग का कैफे, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की वादियों के बीच ही नॉरबुलिंग का नाम की कैफे है। इस कैफे में भारतीयों को जाने की इजाजत नहीं है। इस जगह पर सिर्फ विदेशी और कुछ खास लोग ही जा सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसी जगह की जहां भारतीयों का जाना तो मना ही है, लेकिन अगर आप वहां जाते हैं तो शायद आपका लौटना भी नामुमकिन हो जाए। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, अंडमान निकोबार। दरअसल अंडमान निकोबार आइलैंड समूह के एक आइलैंड नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में सिर्फ आदिवासी ही रहते हैं और ये आइलैंड किसी भी तरह से बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं है। इतना ही नहीं, भले ही ये भारत का हिस्सा है, लेकिन भारतीयों के साथ साथ इन आइलैंड पर बाहर से आए हुए किसी भी व्यक्ति का जाना मना है। ये बात तब आग की तरह फैली जब साल 2018 में एक अमेरिकी ईसाई धर्म प्रचारक की यहाँ मौत हो गई। इस आइलैंड की बात करें तो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड 23 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ रह रहे आदिवासियों की संख्या महज 100 के करीब है। इस आइलैंड पर बाहर से आए हुए किसी भी व्यक्ति का जाना वर्जित है। आलम यह है कि अगर इनके आइलैंड पर बाहर से कोई जाता है तो ये उसे पास पहुँचने पर मार डालते हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी उस ओर जाता है या पहुंचने की कोशिश करता है वो वहां कदम रखने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। दरअसल पूर्व की घटनाओं के हवाले से कहा जाता है कि समुद्र के रास्ते जब बाहरी लोगों ने वहां पहुंचने की कोशिश की तो उन पर भालों और तीरों से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक 2006 में 2 मछुआरे सेंटिनल आइलैंड के लोगों द्वारा तब मारे गए थे जब वे आइलैंड के काफी करीब पहुंच गए थे। इससे पहले 1970 में नेशनल जियोग्राफिक की डायरेक्टर अंडमान के द्वीप समूह पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। तभी शूटिंग के दौरान उन पर भाले से हमला बोल दिया गया था जिसमें वो जख्मी हो गए थे। ताजा मामला 26 साल के जॉन एलन चाओ की हत्या से जुड़ा हुआ है।
जो कि क्रिश्चियन मिशनरी के तहत धर्म प्रचार करने गए थे और वहां साल 2018 में जनजाति से कांटेक्ट करने की कोशिश में जुटे थे। आइलैंड और उसके आसपास के खतरों को जानते हुए भी वो उस ओर जाने के लिए राजी हुए थे, पर सेंटिनल वासियों ने उन्हें नहीं बख्शा। सेंटिनल वासियों से मिलने और उन्हें लुभाने के लिए वह कुछ तोहफे भी लेकर गए थे, साथ में वाटरप्रूफ बाइबल भी थी। पहली कोशिश में वो नाकाम रहे थे, पर दूसरे प्रयास में जब चाउ पहुंचे तो सेंटिनल के लोग पानी में उतर आए और अपने धनुष बाण के जरिए उनसे गिफ्ट लेने लगे, जबकि कुछ हमला करने लगे थे। हत्या के अगले दिन उनकी लाश को दफनाते उन मछुआरों ने दूर से देखा था जो उन्हें वहां पहुंचाने गए थे। जॉन के मामले में भले ही सेंटिनल के लोगों ने तोहफे ना लेने चाहे हो, मगर इससे पहले 1990 के दौर में दो घटनाएं बताती हैं कि जब एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम से एंथ्रोपोलॉजिस्ट वहां गए थे तो वहां के लोगों ने उनसे नारियल पानी लिया था। इस टीम में तब इकलौती महिला सदस्य मधुमाला चट्टोपाध्याय थी, जो कि वहां कुछ वक्त बिताने के बाद लौटी तो उन्होंने नेट जियो को बताया ये जनजातियां वहां सदियों से बगैर किसी समस्या के रह रही हैं। उनकी समस्या तब शुरू हुई, वे बाहरियों के संपर्क में आने लगे। वे नहीं चाहते थे कि बाहरी लोग उनकी सुरक्षा करें, वे बस अकेले रहना चाहते हैं। भारत के स्थानीय अफसरों, मछुआरों, एडवेंचर टूर पर निकलने वालों और फिल्म बनाने वालों ने कई दफा सेंटिनल वासियों से संपर्क साधना चाहा, पर वे कभी भी राजी न हुए। यही वजह है कि दुनिया अभी भी इस आइलैंड और वहां के लोगों के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती है। बताया जाता है कि भारत के हिस्से में आने वाला ये आइलैंड आधे लंदन शहर के बराबर है, पर वहां कितनी आबादी है ये अभी तक रहस्य है। भारत ने अपने नागरिकों पर इस आइलैंड पर जाकर और वहां के लोगों से मिलने जुलने पर प्रतिबंध लगा रखा है। आइलैंड के 3 मील के दायरे में जाना अवैध है और आप यहाँ ना ही जाएं तो बेहतर होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप ज्यादा एडवेंचर और घुमक्कड़ जिज्ञासा के चलते ऐसी जगहें ना ही जाएं जहां आपको जान और माल का खतरा हो सकता है। साथ ही किसी भी जगह जाते वक्त वहां के लोगों की भावनाएं आहत ना करें। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप भी किसी अजीब जगह के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।